हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं S-400 के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तब मुझे कमेंट आया था, भाई हमें S-400 और राफेल कब मिलेगा, क्योंकि अब चीन के साथ टेंशन चल रहा है। हमारे पास एक भी S-400 और राफेल नहीं है। क्या आप सरकार फ्रांस और रूस के साथ बातचीत करके जल्द से S-400 और राफेल को मंगा सकता है, ताकि अब अगर चीन के साथ जंग होता है हम यह हथियार को इस्तेमाल कर सके। देखिए, सच बताऊं तो ऐसा होना नामुमकिन है। राफेल और S-400 टाइम से पहले भारत को नहीं मिल सकता है। आप चाहे तो अब ये वीडियो को स्किप कर सकते हो, लेकिन कारण जानना चाहते हो तो आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। आपको आखिर में बताऊंगा चीन के साथ हमारा जंग जैसी हालात है, लेकिन भारतीय सेना को 45 साजो सामान का इंतजार है। अब आता हूं राफेल के ऊपर। देखिए, भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में राफेल को लेकर डील की थी। डील के तहत भारत को लगभग 4 साल बाद 2020 से ये प्लेन मिलने थे और 2023 तक ये सारे प्लेन इंडिया को मिलने वाले थे। कुछ दोस्त ये सोच सकते हैं, डील होने के बाद भी 4 साल तक एक भी राफेल इंडिया को क्यों नहीं मिली। देखिए, इसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार ही है। 2004 से हमारी सरकार सोचा न्यू प्लेन लेना है। लगभग 12 साल सोचने के बाद डील फाइनल हुई 2016 में, लेकिन हमारे पहले यूएई और कतर ने यह डील को साइन किया था। उन्हें डिसीजन लेने में 10-12 साल नहीं लगा था। वो 1-2 साल में ही फाइनल करके फ्रांस के साथ डील कर दिए थे। इसलिए ये देशों को मिलने के बाद ही अब भारत के लिए राफेल बन रहा है। फ्रांस साल में ज्यादा से ज्यादा 12 राफेल बना सकता है। तो अब जंग के हालात में फ्रांस चाहकर भी ज्यादा राफेल भारत के लिए तेजी से नहीं बना सकता है। भारत की बात करें तो अब भारत में हर साल ज्यादा से ज्यादा 12 सुखोई बन सकता है और 8 तेजस। हालांकि अब देश में हर साल 16 तेजस बनाने पर काम चल रहा है। देखिए, अब जो राफेल की फास्ट बैच मई में मिलना था, कोरोना के कारण अगले महीने जुलाई में मिलेगा। भारत चाहे तो ये बैच की डिलीवरी फ्रांस को कह के 15-20 दिन पहले करवा सकता है, क्योंकि अब अगर लिमिटेड वार होता है तो 4 राफेल भी कम नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं राफेल की ताकत क्या है। हाई अल्टीट्यूड में राफेल लड़ने में माहिर है। इसके साथ राफेल की मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल काफी खास है, क्योंकि चीन के पास भी ऐसा मिसाइल नहीं है। इसके साथ राफेल में इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन भी किया गया है, जैसे कि इजरायली हेलमेट माउंटेन डिस्प्लेज, राडार वार्निंग रिसीवर्स, लो बैंड जैमर्स, 10 आवर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम आदि, जिससे राफेल की ताकत कई गुना बढ़ जाता है। देखिए, अगर राफेल भारत चीन जंग के वक्त मौजूद होता है तो ठीक है, मतलब हमारे एयरफोर्स की ताकत और बढ़ेगा। अगर नहीं होता है तो सुखोई 30 MKI और बाकी फाइटर जेट चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। अब आता हूं S-400 के ऊपर। देखिए, मैं आपको 2 दिन पहले बताया था टर्की भारत से पहले S-400 डील किया था। इस वजह से भारत को टर्की के बाद ही S-400 मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट की माने भारत को इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में पहला S-400 सिस्टम मिल सकता है। 2021 तक भारत को 5 सिस्टम मिल जाएंगे। पहले ये न्यूज थी कोरोना के कारण S-400 भारत आने में लेट हो सकता है, लेकिन बाद में रूस ने कहा वो पहले से तय टाइम के हिसाब से भारत को 5 S-400 सिस्टम दे देगा। इसलिए रूस चाहकर भी 1 महीने के अंदर भारत को S-400 सिस्टम दे सके ये मुश्किल लग रहा है। अब आप मैप में देखिए, 5 S-400 सिस्टम कहां तैनात होने वाले थे। देखिए, भारत के S-400 चीन से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि चीन के पास 40 N6E मिसाइल नहीं है, क्योंकि ये मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। चीन MTCR मेंबर नहीं है, इसलिए रूस चीन को ये मिसाइल नहीं दिया है। देखिए, अगर भारत के पास S-400 सिस्टम होता तो ये अच्छा होता। मुझे लगता है भारत चीन के बीच अगर लिमिटेड वार होता है तो उसमें S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं होगी। अगर जंग बड़ा स्केल में होता है तो भारत के पास दूसरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो ये कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं। देखिए, जब मैं 3 दिन पहले सुब्रमण्यन स्वामी जी के S-400 पर दिए गए बयान के ऊपर वीडियो बनाया था, तब कुछ दोस्त कमेंट किए थे, भाई स्वामी जी S-400 की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं जो चीन में बना हुआ है। चीन चाहे तो जंग के टाइम में सर्किट को जाम कर सकता है। देखिए, मुझे पर्सनली नहीं लगता है रूस चीन से ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक्सपोर्ट करके S-400 में लगाया है। अगर चीन भारत के S-400 को जाम कर सकता है तो वो आसानी से रूस की भी S-400 सिस्टम को जरूरत पड़ने पर जाम कर सकता है। आपको लग रहा है रूस मूर्ख है जो इतना क्रिटिकल सामान चीन से एक्सपोर्ट करके यूज करेगा। देखिए, दुनिया रूस चीन की पॉजिटिव रिलेशन के बारे में तो जानता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे आज चीन रूस की डिफेंस मार्केट को तबाह करने के लिए बैठा है। रूस की वैज्ञानिकों को चीन पैसा देके बहुत सारे डिफेंस टेक्नोलॉजी चुराया है। इसलिए मैं नहीं मानता हूं S-400 को चीन जाम कर सकता है।
फिर भी स्वामी जी के पास अगर प्रूफ है वो मोदी जी को जाकर दे और मोदी जी इस विषय पर रूस से बात करें ताकि सच सबके सामने आ सके। देखिए, आप राफेल और S-400 को भूल जाइए। अब देश एक तरह से जंग की मैदान में खड़ा है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय सेना को 45 साजो सामान का इंतजार है। अब चीन के साथ जंग होता है तो कुछ सामान का स्टॉक सिर्फ 10 दिन तक का है। सबसे हैरानी की बात यह है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग नेक्स्ट महीने से स्ट्राइक पर जा रहे हैं। इन 45 जरूरी चीजों में से 20 गोला बारूद से जुड़ी है। ये 10 दिनों से कम यानी 10I लेवल से नीचे है। इन 20 आइटम से 5 गोला बारूद ऐसे हैं जो सेना को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मिलते हैं। दूसरी 21 चीजों के बारे में सेना का कहना है सामान्य सप्लाई अगर बाधित होता है तो ये आइटम बहुत मुश्किल से मिल सकेंगे। इनमें से कॉम्बैट ड्रेस, कोट, ECC, भीषण ठंड के लिए जरूरी कोट और ग्लेशियर के लिए कैप, सप्लाई गिराने वाले उपकरण और पैराशूट आदि शामिल है। इसके साथ और भी कई सारे सामान और हथियार है। इन सामानों की कोई सप्लाई नहीं हुई है क्योंकि तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां कोरोना से संबंधित आइटम का निर्माण करने में फंसी है। वही लॉकडाउन के बंदिशों की वजह से बहुत सी फैक्ट्रियां बंद है। सेना ने अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ये सब सामानों की सप्लाई करने के लिए कहा है। लेकिन जुलाई महीनों में OFB के 80,000 कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। आप सब सोच रहे होंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग स्ट्राइक पर क्यों जाना चाहते हैं। देखिए, उनका विरोध करने की तो कई सारे वजह है, लेकिन मेन वजह यह है सरकार क्यों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को प्राइवेटाइज कर रहा है। देखिए, स्ट्राइक करना है, जो करना है करो, लेकिन अब नहीं तो सीमा पे हमारे सेना फंस जाएगी। अब कोरोना के कारण यूरोप की फैक्ट्री भी सब बंद है, बाहर से भी सामान ऑर्डर नहीं कर सकते। मैं देश के सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगा, इस पे ध्यान दीजिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों, रहता हूं, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।